मनुष्य को कंगाल बनाने वाले ये 4 कारण समझ लीजिए तो कभी दुखी नहीं रहोगे। पाप और वासना की ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी भाइयों का नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन में काम आने वाली कहानी लेकर के आया हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें और आप इस कहानी में खो जाएं। उससे पहले आपसे हमारा निवेदन है, जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि मनुष्य को यश, कीर्ति, धन, संपदा पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने नियम संयम का पालन करना पड़ता है, तब जाकर वो व्यक्ति संपन्न होता है। लेकिन कंगाल होने के लिए उसे ज्यादा नियम नहीं करने पड़ते हैं। वो केवल एक दोष को अपना ले तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। आखिर क्या है वो दोष? मित्रों, आइए बने रहिए इस कहानी की समाप्ति तक हमारे साथ। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक संपन्न और धर्मात्मा व्यक्ति की है। इसे आप कहानी मत समझिए, बल्कि ये एक सच्चाई है। एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति था जिसका यश और कीर्ति चारों ओर बड़ी दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका नाम गिरंद था। संपन्न होने के साथ साथ वो बहुत बड़ा धर्मात्मा भी था। कहते हैं, अच्छे लोगों की तरक्की दुष्ट लोगों से देखी नहीं जाती है, इसलिए वे उसे नीचा दिखाने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसा ही हुआ उस धर्मात्मा और समृद्धशाली गिरंद के साथ। एक दिन ईर्ष्यावश पाप और वासना ने उसके चरित्र की परीक्षा लेने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। कहते हैं, इस संसार में असुर प्रवृत्ति के लोग अपने बुरे स्वभाव के चलते सद्पुरुषों से द्रोह करते हैं और उन्हें गिराने व उनके सुखी जीवन में बाधा डालने का काम करते हैं। वे चुपचाप कुछ न कुछ उत्पात करते ही रहते हैं। यही सोचकर पाप उस धर्मात्मा व्यक्ति के घर के चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसके घर में वो घुस नहीं पाया। वासना ने भी उसके घर में घुसने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं रही। फिर दोनों ने सुखी परिवार के लोगों में फूट, कलह और मनमुटाव करवाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन विवेक और सद्बुद्धि के कारण वे इन दुष्टों के पंजों में नहीं आए। एक दिन वासना ने पाप से कहा कि देखो, हम चाहे लाख कोशिश कर लें, जब तक इन्हें धर्म से विमुख नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग विपत्तियों के जंजाल में नहीं फंस सकेंगे। धर्म को मजबूती से पकड़े रहने वाले लोग, उन पर हमारा कोई जोर नहीं चलेगा। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ हूँ। इस तरीके से पाप और वासना रात भर सोच विचार करते रहे। सुबह होते होते उन्होंने एक नई कूट योजना उस धर्मात्मा व्यक्ति के खिलाफ बनाई। कहते हैं, पाप के चंगुल में फंसकर मनुष्य बार बार दुख भोगता रहता है। वासना भी तरह तरह से परेशान करती है और वासना के चंगुल में फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। उसका विवेक उसको अधर्म में लिप्त होने से रोक नहीं पाता है। विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण लोग पाप कर्म करते हैं। पाप भी हमें ठगने के लिए तरह तरह के रूप बदलता है और उसका माया जाल मनुष्य को आसानी से समझ में नहीं आता है। पता नहीं वो किसे कब किस रूप में अपने पंजे में दबोच ले। इस प्रकार पाप और वासना ने उस समृद्धशाली व्यक्ति को रात में ठगने का विचार बनाया। मित्रों, आप सब जानते हैं, क्योंकि पाप कर्म हमेशा अंधेरे में ही होते हैं। आप दोनों ने अलग अलग भेष बनाए और पहुंच गए उनके द्वारे पर। मित्रों, कहते हैं, पाप को अपना रूप बदलते देर नहीं लगती। वो अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बना सकता है। वासना ने अपने रूप को बदलकर बहुत सुंदर युवती का रूप बनाया और पाप ने अपना भेष एक वृद्ध व्यक्ति का रख लिया। वो बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, सफेद बाल हैं, हाथ में लकड़ी है। दोनों जाकर गिरंद का दरवाजा खटखटाने लगे। शाम का समय था। गिरंद ने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर एक बूढ़े आदमी के साथ एक सुंदर और तरुण लड़की खड़ी है। गिरंद कहने लगा, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, साहब, हम एक मुसाफिर हैं और बड़ी दूर से चलकर आ रहे हैं। आगे जाना था, लेकिन अब रात हो गई है। ऐसे अंधेरे में मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर आगे नहीं जाना चाहता हूँ। रास्ते में चोर और डाकुओं का आतंक है।
नदी नाला, हिंसक पशुओं का भय है। क्या आप मेरी बेटी को अपने घर में रहने का आश्रय दे सकते हो? मैं अपना काम निपटाकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। सज्जनों, बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस धर्मात्मा गिरंद ने सोचा कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि की एक छोटी सी बात को न मानना धार्मिक मर्यादा के विरुद्ध है। और दूसरी बात, इस वृद्ध की कन्या ज्यादा से ज्यादा कितना खा लेगी, कितना स्थान ले लेगी। रास्ते में सचमुच चोर और डाकुओं का भय है। डाकू लोग इस युवती कन्या को परेशान कर सकते हैं। इस वृद्ध आदमी की कन्या को शरण दे देना ही परम धर्म है। धर्म की रक्षा तो करनी ही चाहिए। यही सब बातें सोचकर गिरंद ने उस बूढ़े व्यक्ति की कन्या को अपने घर में रख लिया, जो एक वासना थी। उस समृद्धशाली व्यक्ति को उसके पद से भटकाने के लिए आई थी। वृद्ध के भेष में पाप उस लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। अब तो पाप की जड़ उगते ही उसका विष वृक्ष फैलने लगा। इधर उस वासना ने परिवार में अपना माया जाल फैलाना शुरू कर दिया। वो तरह तरह के श्रृंगार बनाती और अपनी मनमोहक छवि से गिरंद को लुभाने का प्रयास करती। वो हर प्रकार से उसे धर्म पद से गिराने और पाप की ओर आकर्षित करने का काम करती। धीरे धीरे गिरंद भी अपने पूजा पाठ और दैनिक कार्यों के साथ साथ उसकी वासना के जाल में फंसने लगा और पाप का कुप्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर भी उसके मन में धर्म रक्षा का भाव बना हुआ था। धीरे धीरे उसका मन उसके मुख्य कार्यों से हटने लगा। उसकी प्रवृत्ति श्रम की ओर कम होने लगी। उसे आलस्य और कामचोरपन ने दबा लिया। उनकी प्रसुप्त वासनाएं और कुसंस्कार जागृत होने लगे। काम में मन न लगने के कारण उनकी आमदनी धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। उनकी संपन्नता दरिद्रता में बदलने लगी। सज्जनों, एक रात गिरंद सो रहा था, तभी उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वो कहने लगी, हे गिरंद, अब मैं तुम्हारे घर से असंतुष्ट होकर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे पास बहुत दिनों से आनंद से रह रही थी। अब तुम धर्म को दूर हटाने लगे हो और स्वयं भी धर्म से दूर हटने लगे हो। इसीलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। गिरंद कहने लगा, हे देवी, आप कौन हो और मेरा त्याग क्यों कर रही हो? तब देवी कहने लगी, मैं सौभाग्य लक्ष्मी हूँ और मेरे जाने का कारण है कि तुमने अपने घर में वासना को आश्रय दिया है। इसलिए अब तुम्हारा भाग्य बदलने लगा है। तुम्हारे धर्म, पुण्य और अच्छे आचरणों का क्षय होने लगा है। जहाँ पर वासना का राज्य है, वहाँ मैं नहीं ठहर सकती हूँ। प्रिय दर्शकों, गिरंद के बार बार रोकने पर भी वो नहीं रुकी और वहां से चली गई। भाग्य लक्ष्मी के जाते ही उसकी संपन्नता समाप्त होने लगी। वहां के लोग उनके चरित्र के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन गिरंद ने अभी भी अपने धर्म कर्म को नहीं छोड़ा था। वो दिन रात उस कन्या के पिता के लौटने का इंतजार कर रहा था। किसी की कन्या को निराश्रित घर से भी निकालना नहीं चाहता था। इधर वो वासना उसे और भी कई तरीकों से लुभाने का प्रयास कर रही थी। इस तरीके से धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। उनके पांव धीरे धीरे वासना के कीचड़ में फंसते चले जा रहे थे। एक दिन गिरंद की यश लक्ष्मी भी उसे छोड़कर जाने लगी। जाने से पहले उसने गिरंद से कहा कि मेरे ही कारण तुम्हारी प्रसिद्धि फैली हुई थी। यश छिन जाने से लोक समाज में गिरंद की अप्रतिष्ठा होने लगी। कोई उन्हें सम्मान नहीं देता, कोई ठीक से बात नहीं करता था। सार्वजनिक अवसरों पर लोगों ने उन्हें बुलाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनके परिवार के लोगों ने भी उनका सम्मान करना छोड़ दिया। एक दिन सोते समय एक दिव्य पुरुष उनके शरीर से निकलकर उन्हें छोड़कर जाने लगा। गिरंद कहने लगा, आप कौन हो? तब उस दिव्य पुरुष ने कहा कि मैं धर्म हूँ। यश और सौभाग्य चले गए हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। धर्म कहने लगा, इस दूषित वातावरण में रहना उसके लिए असंभव हो रहा है। प्रिय सज्जनों, धर्म का नाम सुनते ही गिरंद ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, आप हमें छोड़कर ना जाएं। मैंने उस कन्या को घर में शरण दी है केवल आपके ही कारण। अतिथि धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने आतिथ्य भावना को पाला है और वासना से मेरा कोई सरोकार नहीं। मेरे हृदय में आपका शुभ सिंहासन सदा विराजमान है। आप मुझे त्याग कर ना जाइए। मैं धर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। धर्म तो सबकी रक्षा करता है। हे भगवान, आप मेरी भी रक्षा कीजिए।
गिरंद को इस प्रकार पैर पकड़कर रोते देख धर्म ने समझ लिया कि उसके मन में अब भी धर्म रक्षा का पवित्र भाव है। इसीलिए धर्म ने उस माया के आवरण को नष्ट कर दिया और वे पुनः गिरंद के शरीर में लीन हो गए। सज्जनों, धर्म के वापस आते ही धीरे धीरे यश और सौभाग्य भी लौटने लगे, क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं इनका भी निवास स्थान होता है। छद्म वेश वाली वासना एकदम से लुप्त हो गई। कहते हैं जहां धर्म है वहां सब कुछ स्वयं ही निवास करने लगता है। धर्म को साधने से सब कुछ स्वयं ही सद जाता है और धर्म में ही सब कुछ सम्मिलित है। प्रिय सज्जनों, अब मैं बताता हूं कि मनुष्य के कंगाल होने के वो 4 कारण कौन से हैं। आप इन्हें यदि समझ लोगे तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। धर्म पथ से भटककर पाप और वासना में लिप्त हो जाने से मनुष्य दुखों से पीड़ित रहता है। उसका धन और यश नष्ट हो जाता है एवं लोक निंदा होने लगती है और धीरे धीरे उसका सर्वनाश हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा दिन ना देखना पड़े कि आप कंगाल हो जाओ या दुखों में घिरे रहो, तो इन 4 कामों में अपने मन को मत लगाना। नंबर 1, पराई स्त्रियों में, पराये धन में कभी लिप्त मत होना। नंबर 2, दुष्ट पुरुषों से मेलजोल मत रखना जो पाप रूपी व्यवसाय में लिप्त रहते हैं। झूठ बोलकर, ठग कर, हिंसा करके, छीन कर, धोखा देकर, वैश्यावृत्ति करवा के धन कमाते हैं। ऐसे लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। नंबर 3, चाटुकार लोगों से सदैव बचकर रहो। जो लोग अपनी प्रशंसा सुनने के इच्छुक रहते हैं, अक्सर वही लोग चाटुकारों के जाल में फंस जाते हैं और चाटुकार लोग झूठी प्रशंसाओं के पुलंदा बांधकर आपको पाप और हिंसा करने के लिए विवश करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि एक दिन आप अपने धन के साथ स्वयं ही नष्ट हो जाते हो। प्रिय सज्जनों, जो लोग पाप करने वाले का साथ देते हैं वो बराबर पाप के भागीदार हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका यश वैभव नष्ट हो जाता है। अंत में उसका स्वयं ही पतन हो जाता है। प्रिय बंधुओं, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।